हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो देखिए कुछ फिर हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। बहुत एग्ज़ाम में अगर आप इंग्लिश आपके आ रहा है, इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें वोकैब की जो सीरीज़ है, डोज है, ये हमने इससे पहले भी इंग्लिश के आपको वोकैब बताई है, समझाएंगे फिर से। CHSL के एग्ज़ाम हैं, ARO में हैं, SSC के एग्ज़ाम में CUT और आपके TGT PGT स्पेशल हैं। ये जो वर्ड्स हैं आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे, इनको हम बेहतर तरीके से समझेंगे और समझाने का हम आपको प्रयास करेंगे। एग्ज़ाम में यही वर्ड्स आते हैं, ठीक है, इसी टाइप के। तो चलिए देखेंगे, हम शुरुआत करेंगे। पहला वर्ड्स क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? पहला वर्ड्स हमारा दिया है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड, देखिए कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स इसमें होगी तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। अब सॉलिट्यूड का आपको सिनोनिम बताना है। जो इसमें ये जो सीरीज़ है ये MCQ फॉर्म में है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका सिनोनिम है, मोस्ट सिमिलियर बताना है। सॉलिट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा? A है और C है, इसमें B और D नहीं आया है। तो सॉलिट्यूड का मतलब अगर ना मालूम हो नोट कर लीजिए, एकांत होता है। कुछ लोग को एकांत पसंद होता है, अकेले में रहना अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसका होगा सॉलिट्यूड। अगर आप इसको इंग्लिश में इसका सिनोनिम पूछेंगे तो इसको हो जाएगा एलोननेस। एलोननेस, पार्टी वगैरह में, भीड़ वगैरह में ऐसे तमाम लोग होते हैं जो बचते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। तो सॉलिट्यूड सुना भी होगा आपने, सॉलिट्यूड एकांत है, ठीक है। और एक और चीज़ है, अच्छा वर्ड है स्टूडेंट्स जो आपकी परीक्षा में आ जाता है, ग्रेगारियस। ग्रेगारियस ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि केवल इंसानों में भी है, जानवरों में भी ऐसा ये प्रवृत्ति है कि कुछ होते हैं जानवर जिनको समूह में रहना पसंद होता है, जिसको कहते हैं ग्रेगेरियस। जो समूह में रहना पसंद करते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रेगेरियस। आप इसको वन वर्ड भी समझ सकते हैं, मीनिंग तो है ही। तो नोट कर लीजिए, ग्रेगेरियस ऐसे पर्सन या जानवर जो समूह में रहना पसंद करते हैं। सॉलिट्यूड हमने बताया ना, एकांतवास, अकेलापन, एकाकीपन। आजकल की फैमिलीज कैसी हो रही हैं? सॉलिट्यूड हो रही हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको सॉलिट्यूड जो है ये वर्ड समझ में आया होगा, जो मालूम भी होगा आपको पहले। और ग्रेगेरियस, हो सकता है ये वर्ड आपको ना मालूम हो तो नोट कर लीजिएगा, ग्रेगेरियस जो समूह में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हम देखेंगे आपको समझाते हुए। अगला वर्ड हमारे पास क्या है हमारे पास प्रोपीटियस। प्रोपीटियस मतलब क्या होता है? ये वर्ड है फेवरेबल। यहाँ की जलवायु मेरे लिए फेवरेबल है, मतलब अनुकूल है, अच्छी है, प्रतिकूल है। जो चीज़ हमको सूट करती है उसको क्या कहते हैं? फेवरेबल। और इसकी भाषा में बोले तो प्रोपीटियस है। इसमें ए ऑप्शन जो है हो जाएगा आपका सिनोनिम। प्रोपीटियस वही है जो फेवरेबल है, अनुकूल होना, समय के अनुसार होना, प्रतिकूल होना, ठीक है। यहाँ की जलवायु है, यहाँ का माहौल है, तो हमारे लिए प्रोपीटियस है। प्रोपीटियस नोट कर लीजिए ना मालूम हो, ठीक है। बार बार हम बोल देते हैं, समझ में आया प्रोपीटियस। तो अगला वर्ड हमने आपको क्या बताया? प्रोपीटियस। इसका मतलब क्या है? अनुकूल। किसी न किसी रूप में, सिनोनिम में, एंटोनिम में या कहीं भी आपको ये वर्ड्स मिल सकते हैं, ठीक। आइडिया से पढ़ाते हैं, मेरा तो उम्मीद है कि अच्छे वर्ड्स मिलेंगे आपको। सॉलिट्यूड है, प्रोपीटियस है, ठीक है। अगला देखेंगे कौन सा वर्ड है। अगला है रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं? रेक्टिट्यूड इसका मतलब होता है कि अगर हम बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा इंसाफ या ईमानदारी। रेक्टिट्यूड मीन्स इंसाफ या ईमानदारी, ठीक, ये होता है। इसमें चूंकि बी और डी नहीं आ पाए हैं तो इसमें ऑप्शन में नहीं होंगे। रेक्टिट्यूड नोट कर लीजिएगा। आई लाइक हिज रेक्टिट्यूड, मुझे उसका जो बात करने का तरीका है, जो उसके अंदर व्यक्तित्व है, जो इंसाफ है, जो ईमानदारी है, ये है रेक्टिट्यूड। आप इंसाफ है, ईमानदारी है, नीयत आप जिसको कह सकते हैं, ठीक है। यही सब चीज़ें, कई मीनिंग होते हैं ना एक वर्ड के। तो अगला वर्ड हमारे पास क्या मिल गया? रेक्टिट्यूड। कौन कौन से वर्ड्स हमने आपको बताए? हमने आपको बताया है सॉलिट्यूड, ग्रेगेरियस बताया था, साथ में उसका अपोजिट था प्रोपीटियस बताया था आपको, अनुकूल क्या बताया था? फेवरेबल। हो सकता है मिल जाए आपको प्रोपीटियस, आपको TGT में मिल जाए या SSC में मिल जाए किसी कंपटीशन में। रेक्टिट्यूड बताया ईमानदारी, इंसाफ, है ना, इस तरह से अर्थ होते हैं। चलिए अगला कौन सा वर्ड है हमारे स्लाइड में?
अगला जो वर्ड है हमारे पास है कमीशनरेशन। कमीशनरेशन, ठीक, कमीशनरेशन का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा संवेदना। वही वेदना जो आपने दूसरा सह रहा है, वही वेदना आप सह चुके हो अथवा सह रहे हो, ठीक है। तो इसमें तो सिंपथी है। अब सिंपथी है, इम्पथी है, ये तो वर्ड एक सिंपथी के अलावा एक वर्ड इम्पथी भी होता है, EMPATHY, इम्पैथी। देखिए फ़र्क क्या है? सिंपथी का मतलब किसी के लिए प्रति सहानुभूति रखना, इम्पथी का मतलब ये हो जाएगा जो कमीशनेशन है कि वही वेदना जो वो हम सह रहे हैं या हम सह चुके हैं, वही हम देखें और उसको अपनी जगह पे लाएं। अच्छा वर्ड है सिंपथी, बहुत लाइट वर्ड है, हल्का वर्ड है। तो ये कमीशरेशन हो सकता है, आपके एग्जाम में पूछ लें तो इसका मतलब जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कमीशरेशन, सिंपथी। हम 4-5 बार बोल देना ताकि आपको याद भी हो जाए, ठीक है। अगला देखेंगे स्लिप शॉट। स्लिप शॉट का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए वर्ड एग्ज़ाम में वही आएंगे जो हाई साउंडिंग है, जो डिफ़िकल्ट हैं, जो आप कम सुनते या कम पढ़ते हैं, ठीक। हाँ, हाई साउंडिंग वर्ड्स जिसको कहते हैं। तो स्लिप शॉट का मतलब हो जाएगा केयरलेस। कोई अगर बहुत लापरवाह है तो क्या है वो? तो वो है स्लिप शॉट। इसमें नहीं है चूँकि बी और डी नहीं आया स्टूडेंट, तो हम वर्ड समझा दे रहे हैं आपको। स्लिप शॉट का मतलब हो जाएगा लापरवाह, कोई बहुत लापरवाह है तो उसको कहेंगे स्लिप शॉट। अगला वर्ड हम देखेंगे कौन सा है। अगला वर्ड है हमारे पास, अगला वर्ड है हमारा मॉस्करेड। मॉस्करेड का मतलब क्या होता है? मॉस्करेड का अर्थ होता है इसको आप कोरोना काल में चला था ना, मास्क सब लगाए घूम रहे थे, तो इससे रिलेट कर लेंगे। मॉस्करेड का मतलब होता है छद्म वेश धारण करना, बनावटी होना, छद्म वेश धारण करना, बहुरूपिया बनना या बनावटी बनना, धोखेबाज होना, ये है मतलब, ठीक है। मास्क से इसको रिलेट कर लीजिए। मस्करेड बहुत अच्छा मीनिंग है। जब उसके लिए बस जासूस होते हैं ना, वो भी छद्म वेश धारण कर लेते हैं, होते कुछ और है, बन कुछ और जाते हैं, तो उसके लिए आपका प्रयोग हो जाएगा ये मॉस्करेड। क्या होगा? मॉस्करेड, MOSQUERADE, मॉस्करेड। मास्क से जोड़ लीजिए उसको, छद्मवेश धारण करना। उम्मीद है आपने समझा होगा मॉस्करेड को अच्छे तरह से, मास्क से रिलेट कर लीजिए। चलिए अगला देखेंगे, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास? अगला वर्ड हो रहा है आपका प्रेपोस्टरस। ध्यान से देखिए इसको, इसका अर्थ सुना है आपने वर्ड? ये इसका मतलब होता है बिना तर्क का, बिना अर्थ का, एब्सर्ड क्या है? बिना बात का, बिना अर्थ का, बिना तर्क का, निरर्थक। एक हिंदी शब्द एक शब्द में बोलेंगे तो निरर्थक, ठीक है। फ्यूटाइल जिसे कहते हैं ना, निरर्थक बात थी उसकी, बिना अर्थ की थी, बिना तर्क की बात होना, जिसमें बेतुकापन जिसे कहते हैं। तो प्रेपोस्ट्रस है, अच्छा शब्द है, नोट कर लीजिए। पार्सिमोनियस, इसको याद करने के लिए हमने सीधा तरीका बताया आपको। पर्स में से मनी नहीं निकालता, पर्स में से मनी नहीं निकालता। तो पर्स से जब मनी नहीं निकल रहा है तो व्यक्ति कैसा होगा? कंजूस होगा, पैसा बचा के रखने वाला होगा। स्टिंगी भी अच्छा वर्ड है। स्टिंगी मतलब है कंजूस, बहुत सोच समझ के खर्चा करने वाला, इकोनॉमिकल। स्टिंगी है। पार्सिमोनियस भूलिएगा नहीं, अब नहीं भूलेंगे आप, जो वर्ड हम ट्रिक से बता देंगे नहीं भूलेंगे। पार्सिमोनियस कंजूस है, बहुत सोच समझ के खर्चा करने वाला। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थ्रिफ्टी हो जाएगा आपका, ठीक है। पार्सिमोनियस हो जाएगा। अच्छा अगला देखेंगे कॉन्ड्रम सिनोनिम एंटोनिम के रूप में हो सकता है पूछ लिया जाए, तो देखेंगे ये भी वर्ड आते हैं यही सब। और वर्ड्स आते कहाँ से हैं? एग्ज़ाम में आएंगे तो ये सब यही वर्ड। कॉन्ड्रम क्या हो जाएगा? इसको कहेंगे पहेली ऐसी बात जो उलझी हुई है, ठीक। कॉन्ड्रम है रिडल, पहेली है, उलझने वाली बात है, ठीक है। तो कॉन्ड्रम, ठीक, तो उसको देख लीजिएगा, ऐसी बात जो रहस्यमयी है। और क्या है? प्रोजैक है अगला, प्रोजैक को कैसे समझेंगे हम? प्रोजैक का अर्थ क्या होता है? जो चीज़ देखिए डल है, डल आपको मालूम होगा नीरस है, कोई इंटरेस्ट नहीं, मोनोटोनस, ऐसे डल और मोनोटोनस नहीं आएंगे परीक्षा में। आपका ये है वर्ड प्रोजैक आएगा, तो आपको याद करना है ना प्रोजैक। प्रोज पढ़ने में उसका इंटरेस्ट नहीं है। प्रोज होती है ना, जैसे आप इससे प्रोजैक लिखा है तो प्रोज
गद्य से जोड़ लीजिए उसका, गद्य पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं कोई, तो अब गद्य पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्रोज़ैक हो जाएगा। प्रोज़ैक बहुत डल है, बहुत वो नीरस है, उसमें कुछ रस नहीं है। सरमाउंट होता है विजय पाना, ये हो सकता है सुना भी हो। माउंट पर उसने सरमाउंट कर लिया, जोड़ लीजिए, माउंट एवरेस्ट को उसने फतह कर लिया, जीत लिया, हरा दिया, पराजित कर दिया, ठीक है, विजय पा लिया। सरमाउंट मतलब एक शब्द में बोले तो विजय पाना होगा, विजय प्राप्त करना। सरमाउंट, माउंट याद करने के लिए ट्रिक के रूप में इसको नोट कर सकते हैं आप कि माउंट एवरेस्ट पर उसने सरमाउंट कर लिया, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर उसने सरमाउंट कर लिया, तो ये हो जाएगा। और एक वर्ड जो हम आपको बार बार बताते हैं, कई बार बताते हैं, मालूम भी होगा आपको, ये इसलिए कहते हैं इटिनरेंट। इटिनरेंट, इटिनरेंट का मतलब क्या हो जाएगा, है एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने वाला, यात्रा करने वाला। इटिनरेरी होता है एक नरेरी, इटिनरेरी, ये वन वर्ड का शब्द है स्टूडेंट्स, देख लीजिए। इटिनरेरी, यात्रा वृत्तांत, एक शब्द में बोलेंगे तो यात्रा और वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत को कहेंगे इटिनरेरी। और इटिनरेंट एक ऐसा पर्सन जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसको इंटरेस्ट है, जैसे कुछ लोग को घूमने का शौक होता है ना, तो ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कुछ लोग को, अब हॉबी सबकी अलग अलग होती हैं, तो वही चीज़ है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, नए नए दर्शन स्थल देखना, तो इटिनरेंट बोलेंगे इसको, इटिनरेंट। इसमें ए भी नहीं है आपका, बी भी नहीं है, और सी ऑप्शन जो होना चाहिए था वो होगा, वो डी नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि इस प्रिंटिंग कुछ इसमें मिस्टेक, कुछ वर्ड्स इसमें स्लाइड में आए नहीं हैं। तो इटिनरेंट, आप वर्ड सीख लें, वर्ड सीख लें, उसी से आपको याद हो जाएगा। इटिनरेंट का मतलब बताया ना आपको, फिर बता देना है। इटिनरेरी बताया, इटिनरेरी क्या है, यात्रा वृत्तांत। पूरा डायरी में कुछ लोग लिख लेते हैं, कहाँ से क्या गए, मैं कैसे किया, तो यात्रा वृत्तांत है। इटिनरेंट मतलब जो व्यक्ति करता है। चलिए, और कैसा कौन है, ये सारे वर्ड हम आपको दोहरा देंगे, आप एक बार पूरा वीडियो देखिए। देखिए अगला है फ्लटर। फ्लटर का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लटर, फ्लटर मतलब आपको फड़फड़ाना होता है ना, उत्तेजित होना। आप इसको एगिटेट भी से कह सकते हैं, एगिटेट भी हो सकता है, एगिटेट, बहुत उत्सुक होना, जिज्ञासु होना, कोई बात जानने की तमन्ना रखना, फड़फड़ाना तो होता ही है ये चीज़। अगला देखेंगे कौन सा है, ये जो नेक्स्ट मीनिंग है इसको समझ लेंगे अच्छे से। स्ट्रैंग्ड, स्ट्रैंग्ड, स्ट्रैंग्ड क्या है, स्ट्रैंग्ड क्या है, स्ट्रैंग्ड देखिए, अब जैसे इसका मतलब हो जाएगा कि अलग अलग रहना। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लो कोई हस्बैंड वाइफ हैं या लिव इन के पार्टनर हैं, तो पहले तो उनके साथ बनते थे, रहते थे दोनों लोग साथ में, लेकिन अब उनकी साथ में नहीं बन रही है, तो अलग अलगाव होता है। इसका मतलब एक्चुअली में हो जाता है अलगाव, अलग रहना, अलग रहते हैं ना कुछ लोग, हस्बैंड अलग रहते हैं, वाइफ अलग रहती हैं, तो स्ट्रैंग्ड रिलेशनशिप, क्या बोलेंगे, स्ट्रैंग्ड रिलेशनशिप, सेपरेटेड रिलेशनशिप, अलग अलग रहना। या कोई दो दोस्त, आप ऐसा कह सकते हैं, दो ही दोस्त हो जिनकी जो बहुत जिनकी आपस में बनती थी, अब उनके विचार नहीं मिल रहे हैं, हाँ, तो रास्ते उनके अलग हो रहे हैं, तो क्या होगा, स्ट्रैंग्ड, स्ट्रैंग्ड बोलेंगे उसको, इंपॉर्टेंट वर्ड है स्ट्रैंग्ड, मतलब बताया ना आपको, अलग रहना, जो पहले साथ में रहते थे वो नहीं रहेंगे साथ में, ठीक है, विचारों का अलगाव होना, व्यक्तियों का अलगाव होना। अगला जो वर्ड है ना, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, देखिए इसमें रेस्ट आया है, रेस्ट आया है तो उसका मतलब आराम है, ये नहीं है, रेस्टिव लिखा है ना, तो रेस्टिव का मतलब ये हो जाएगा बेचैन होना, किसी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक रहना, परेशान होना, किसी बात को जानने को लेकर परेशान होना, बेचैन होना। रेस्टिव का मतलब आराम से नहीं जोड़िएगा, बेचैन रहना, बहुत होता है ना, कोई चीज़ मन में कोई ऐसी चीज़ चल रही होती है, उसके कारण व्यक्ति परेशान रहता है, ठीक, तो इसको रेस्टिव बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, रेस्टिव। अगला क्या है, अगला है प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन को देख लेंगे, सुना है आपने, प्रीमोनिशन, पहले कोई चीज़ की सूचना दे देना,
बच्चों को पहले बता देना कि कल कल का जो पेपर है वो डबल मीटिंग से होगा, या कल का पेपर है वो पोस्टपोन हो गया है। तो प्रीमोनिशन का मतलब हो जाएगा पूर्व सूचना, किसी एग्ज़ाम पेपर की पूर्व से सूचना देना। प्रीमोनिशन, किसी बात की हमको पहले की जानकारी दे देना, तो क्या कहेंगे, प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन। ठीक है, तो इसके लिए अगर क्या बोलेंगे, देखिए इस स्लाइड में है, तो इसमें हम इसको कह सकते हैं फोर वार्निंग। इसमें सब आया है ABCD, तो प्रीमोनिशन को क्या बोलेंगे, फोर वार्निंग। चलिए और क्या है, और क्या है वर्ड, और है हमारे पास है डेरोगेटरी है। डेरोगेटरी का मतलब क्या हो जाएगा, डेरोगेटरी का मतलब हो जाएगा कि अपमानजनक, ऐसे शब्द कहना जो अपमान उपेक्षापूर्ण है, किसी की इंसल्ट करने वाला है, अपमानजनक है, इसको कहेंगे हम डेरोगेटरी, डेरोगेटरी। ठीक है, लिखा हुआ जी देख लीजिएगा, ये मिसस्पेल्ट में भी हो सकता है, पूछ लें। ठीक, तो डेरोगेटरी है। सीधी भाषा में क्या बोलें, अपमानजनक। इसका क्या होगा सिनोनिम, सिनोनिम होगा इसका डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग माने भी होता है कि अपमान करने वाला या भद्दा शब्द, किसी की उपेक्षा करने के लिए बोले जाने वाला शब्द, तो क्या होगा, इसको डिस्पैरेजिंग बोलेंगे, डिस्पैरेजिंग। दो नोट कर लीजिएगा, ये वर्ड जो है आपका डेरोगेटरी तो है ही है, हो सकता है आपका डिस्पैरेज पूछें, डिस्पैरेज वो पूछे, तो ये अपमान करने वाला शब्द बोलना, हाँ, उपेक्षा करने वाला शब्द बोलना। ठीक, तो इसका चलिए अगले देखेंगे। अगला है डेक्रेप्टिव आया है, डेक्रेप्ट्यूट। डेक्रेप्ट्यूट को देखेंगे हम, क्या है, जो चीज़ बहुत पुरानी हो, बहुत जीर्ण हो, बहुत जिसमें पुरानापन हो। हाँ, जैसे अगर आप कहेंगे CD जैसे पहले चलती थी गाने वाली, तो वो अब डेक्रेप्ट्यूड हो गई हैं, मतलब पुरानापन उनमें आ गया, उनमें जीर्णता आ गई है। कोई व्यक्ति बहुत अधिक उम्र का हो गया है, तो उसमें तो वो डेक्रेप्ट्यूड हो गया है, मतलब उसमें शक्ति नहीं बची है, पुरानापन आ गया है। अच्छा, अगला क्या है, अगला है क्रावेन। उम्मीद है हमें क्रावेन मालूम होगा, आपको नहीं मालूम है तो नोट कर लिए। डॉस्टर्ड माने होता है कायर, डॉस्टर्ड। कायर की तो आपको कावर्ड मालूम होगी, लेकिन कावर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगी। ये सब ये सस्ते वाले शब्द हैं ना, ये जो ये वर्ड है ना, जो कावर्ड है, इस तरह के महंगे वाला शब्द क्रावेन है। और महंगे वाले ही शब्द आएंगे एग्ज़ाम में, सस्ते से उम्मीद ना करिए। क्रावेन माने डरपोक है, क्या हो जाएगा, डरपोक होना, डरपोक केवल है। ठीक है, अच्छा अगला क्या है, अगला देखेंगे, अगला है विकारियस। विकारियस दिया हुआ है, विकारियस का मतलब कोई हो जाएगा कि किसी व्यक्ति के स्थान पर नियुक्त, सब्स्टिट्यूट आप जिसे कह सकते हो। ठीक, विकारियस मीन्स सब्स्टिट्यूट, तो नोट कर लीजिएगा ये वर्ड, विकारियस। ठीक है, अगला है, ये देखिए डिबोनियर। डिबोनियर इंपॉर्टेंट है, हाँ, डिबोनियर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिबोनियर का मतलब होता है खुश मिजाज। कुछ व्यक्ति होते हैं ना, मिलके बहुत अच्छा लगता है उनसे, और खुश मिजाज होते हैं, हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं, बहुत दिल मनोरंजन करते हैं, तो डिबोनियर है। नोट कर लीजिए भाई, ये बहुत अच्छे शब्द हैं, डिबोनियर। अच्छे वर्ड अपने साथ नहीं रखेंगे तो इंग्लिश के में जो किसी कंपटीशन में आते हैं, आप सफल मत, ताकि उम्मीद मत करिए। डिबोनियर, डिबोनियर मीन्स खुश मिजाज होना, खुश होना, प्रसन्न होना। ठीक, चलिए, तो बताया हमने आपको, डिबोनियर बताया, और क्या बताया, और है ब्रोबीट। ब्रोबीट का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रोबीट, ये है जो ब्रोबीट, ब्रोबीट का हो जाएगा आपका अर्थ क्या होगा, इसका मतलब होगा ब्रोबीट का कि धमकाना, थ्रीट करना, किसी को धमकाना, जैसे थ्रेट करना, धमकी होता है ना, तो थ्रीट, धमकी देना। अब ब्रोबीट ये हाई साउंडिंग वर्ड है, यही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ऐसे ही आएगा ब्रोबीट। तो अगला देखेंगे, चलिए, कॉन्ट्रैप्शन
कॉन्ट्रैप्शन। इसमें स्टूडेंट जो ऑप्शन हैं वो आगे पीछे हो गए हैं, कुछ गलत भी हो गए हैं, इसीलिए हमको केवल वर्ड बता रहे हैं, ठीक। कॉन्ट्रैप्शन, कॉन्ट्रैप्शन दिया है अगला, कॉन्ट्रैप्शन। कॉन्ट्रैप्शन का मतलब होता है ऐसी एक डिवाइस, कोई युक्ति होती है, कोई जिससे जो आपका मदद करती है आपको रास्ते का हल ढूंढने में। तो कॉन्ट्रैप्शन का मतलब डिवाइस होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, और कौन सा इंपॉर्टेंट है लेकिन देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, इतने शब्द की प्रैक्टिस कराई हमने आपको, और इस शब्द को हम रिपीट कर लेंगे। आप इसको बार बार अपने मोबाइल पे सुनिए, इस वीडियो को देखिए, बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए रिवीजन कर लेंगे फटाफट अंदाज में, ठीक है। तो पहला क्या आपने बताया था, हमने आपको बताया था पहला सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड माने एकांतपन। और अगला क्या बताया था, अगला बताया था प्रोपीटियस, प्रोपीटियस बताया था आपको। तो प्रोपीटियस का मतलब हो जाएगा अनुकूल, ठीक। और अगला बताया था रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड का मतलब क्या बताया था, ईमानदारी, इंसाफ। अगला है कमीशनरेशन, कमीशनरेशन का मतलब बताया था हमने आपको ना, मर्सी बताया था, दया, सिंपथी, ये होता है। अगला है स्लिप शॉट, स्लिप शॉट का मतलब क्या बताया था बताइए, स्लिप शॉट का मतलब बताया था लापरवाह। मॉस्करेट तो भूलेंगे नहीं आप मास्क से, छद्मवेशी, बहुरूपिया। अगला है प्रेपोस्ट्रस, प्रेपोस्ट्रस को भूलेंगे क्या, प्रेपोस्ट्रस का मतलब हो जाएगा निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो, ठीक है। और क्या बताया था पार्समेसिमोनियस, इसको भी नहीं भूलना है, पर्स में से मनी, ठीक। कॉन्ड्रम, कॉन्ड्रम बताया हमने आपको, उसका मतलब होता है पहेली, ठीक। और देखिए और कौन सा वर्ड है, मिल जाएंगे एग्जाम में, आपको विश्वास रखिए हम पर। प्रोसैक, प्रोसैक, प्रोस पढ़ने में उसका इंटरेस्ट नहीं है, डल है, बिल्कुल नीरस है, जिसमें कोई निरर्थक हो, जिसे कहते हैं ना। सरमाउंट, माउंट को जीता उसने, सरमाउंट विजय पाई। इटनरेंट को नहीं भूलेंगे आप, इटनरेंट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करना, ठीक है, यात्रा करने वाला। और फ्लटर, फ्लटर माने फड़फड़ाना होता है, इजी है, उत्सुक रहना। स्ट्रैंगल्ड इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैंगल्ड। और ये हमने आपको बताया भी था, स्ट्रैंगल्ड मतलब बताया था ना, अलग होने, अलग हुए, जो वैसे रिलेशनशिप जो पहले थे अब नहीं है, अब अलग रह रहे हैं, ठीक। और इसके अलावा कौन सा बताया था हमने आपको, प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन बताया था। प्रीमोनिशन का क्या अर्थ बताया था, ये बताया था पूर्व की सूचना, ठीक, पहले सूचना दिया। डेरोगेटरी को बताया था डिस्पारेजिंग, अपमानजनक, ठीक। और अगला क्या है, अगला है का डिक्रेप्टिट्यूड, डिक्रेप्टिट्यूड, डिक्रेप्टिट्यूड का मतलब हमने आपको बताया है, क्या बताया बताइए। इसका मतलब है, डिक्रेप्टिट्यूड का मतलब है कि पुरानापन, जीर्णता, ठीक। क्रावेन, क्रावेन का बताइए, क्रावेन का मतलब हमने बताया था आपको को डरपोक, ठीक, डरा हुआ, ठीक। विकारियस, विकारियस क्या चीज़ है, विकारियस है आपका उपनियुक्त, किसी और के स्थान पर नियुक्त। डिबोनियर, डिबोनियर के का क्या मतलब है, डिबोनियर का मतलब है खुश मिजाज, नोट कर लेना, नोट कर लेना, खुश मिजाज, मिल जाएगा परीक्षा में, बताइएगा सर आपने बताया था या डिबोनियर। डिबोनियर बहुत खुश मिजाज है, हैप्पी लुकिंग है पर्सन। और ब्रोबीट, ब्रोबीट भी बताएंगे और आपको, और एग्ज़ाम में यही आएगा, ब्रोबीट धमकाना, क्या है, धमकाना, धमकी देना, थ्रेट देना, ठीक है। और बताया आपको कॉन्ट्रैप्शन, कॉन्ट्रैप्शन का क्या मतलब बताया आपको, बताया हमने डिवाइस, एक तरह की डिवाइस है जो युक्ति, इसका मतलब होता है ना कोई चीज़ में लगने वाली प्रयास ऐसा। और अगला क्या है, अगला बस इतने स्टूडेंट हमने आपको बताए। तो स्टूडेंट्स हमने आपको वर्ड बताया, यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा और आपको वोकैब की जो हमने सीरीज, जो क्वेश्चन बताए, जो हमने आपको वर्ड बताए, ये वोकैब डोज आपको कैसी लगी आप बताइए कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, शेयर करेंगे तो हमको प्रमोशन मिलेगा, हमको अच्छा लगेगा, हम और वीडियो बनाएंगे इस तरह से आपके लिए। और सब्सक्राइब कराइए ज़्यादा जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए फिर मिलेंगे, आपको और वीडियो देंगे वो कैब के, इंग्लिश की फाउंडेशन देंगे, इंग्लिश में हम आपको हेल्प करते रहेंगे, हर एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, चैनल का नाम भूलेंगे नहीं ना, डे नाइट क्लासेस।